इसलिए मनुष्य का नेचर कैसा है? सिंफुल एंड डिफॉल्टिंग नेचर, पापी और गलत करने वाला स्वभाव है। कैसा है मनुष्य का स्वभाव? पाप करने वाला और गलत करने वाला स्वभाव है। हम जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, हम जितना भी अधिकार सीख ले, पाँव का अधिकार, जुबान का अधिकार, पवित्र आत्मा का पावर, हम जो भी सीख ले, लेकिन हमारा स्वभाव पापी है, एरर है, हमारे अंदर फॉल्ट है, हम पापी हैं। एंड सेकेंड, हम इनएडुकेट है और इनकैपेसिटेटेड है नेचर में, अर्थात हम पर्याप्त नहीं हैं, हम कंप्लीट नहीं हैं, हम दुर्बल है, हम अयोग्य है, हम चाह के भी, ठीक बोल रही कि नहीं, चाह के भी सही नहीं कर पाते, गलती ही हो जाता है। इच्छा रखने के बावजूद भी उन अच्छाइयों को कर नहीं पाते, वापस फिर से वही गंदगी में या दुर्बलता में हम प्रवेश कर जाते हैं। चाह के भी अच्छा नहीं बन पाते, चाह के भी चीजों को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दुर्बल है, इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है, हम वीक है। तो हमें क्या चाहिए? हर बार जब आप अधिकार लेते हैं, आपका स्थिति आपके अधिकार के अधीन आ जाता है चर्च? आंसर कीजिए, आ जाता है? शैतान हुक्म मानकर भाग जाता है? कई बार आप फास्टिंग करते हैं, उत्तर आ जाता है? कई बार दिन और रात आप ब्लड लाइन तोड़ते रहते हैं, हर चीज टूट जाता है? That means what you need? You need mercy of God. हमें क्या चाहिए? ईश्वर की दया। क्या है दया? दया, mercy is that action of God that is governed out of compassion. अर्थात दया परमेश्वर का वो कार्य है हमारे प्रति जो करुणा में हृदय से जन्म लेता। अर्थात जब मनुष्य को ईश्वर देखता है, उसका हृदय करुणा से भर जाता है, और जब वो करुणा से हमें देखता है, उस समय एक्चुअली हमें सजा मिलना चाहिए था, वो सजा नहीं देता। उस समय एक्चुअली हमारे संग बुरा होना चाहिए था, लेकिन वो बुरा होने नहीं देता। उस समय हम दर्द में तड़प रहे होंगे शायद, लेकिन वो दर्द को हमसे ले लेता है। शायद वो गलती, जिल्लत और पब्लिक डिस्ग्रेस का कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करता था, लेकिन परमेश्वर अपनी दया में वो डिस्ग्रेस, वो शेम को हमसे ले लेता है। दैट इज मर्सी, द मर्सी ऑफ गॉड। ईश्वर की दया। सजा मिलना चाहिए था, सजा नहीं देता। दर्द में पड़ा रहना चाहिए था, दर्द हटा देता है। तकलीफ में है, कष्ट में है, निरंतर उसी अवस्था में पड़े हैं और अंदर ही अंदर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, वो आता है और हमें उस कष्ट से छुड़ा देता है। तो क्या ये दया सबको बड़ा आसानी से मिल जाता है? क्या ये दया नॉर्मली फ्लो होता है चर्च में? क्या ये दया आपके ऊपर इसलिए आता है क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप चर्च मेंबर हैं, आप संडे को चर्च आते हैं? तो ये दया मनुष्य के ऊपर, उसके जीवन में, उसकी स्थिति में कैसे कार्य करता है? एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपके लाइफ में हो, दया ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है। और वो एक कंडीशन है साम 51:17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। भले ही हम पाप किए हो, भले ही हम दुर्बलता में कार्य कर रहे थे, भले हम इनसफिशिएंट थे, वीक थे, हम अपनी आज्ञाकारिता को बार बार तोड़ रहे थे, भले ही हम बार बार पाप कर रहे थे, भले वो कीचड़ से जहां से परमेश्वर निकालता और फिर हम उसी कीचड़ में जाके गिर जाते। हर बार हम प्रतिज्ञा करते, अब हम प्रार्थना करेंगे, आज से हम बाइबल पढ़ेंगे, और कुछ दिन बाद उसी प्रतिज्ञा को फिर तोड़ देते। लेकिन जब तुम टूटे मन से आओगे, पिसे हुए मन से आओगे, ऑटोमेटिकली
दया फ्लो होने लगेगा, अहंकार से नहीं। मनुष्य में बहुत गुरूर है, वो अपनी गलतियों को जल्दी से मानना नहीं चाहता। इसलिए आदम ने कहा हवा ने पाप किया है, हवा ने कहा सांप ने पाप किया है। कोई अपना पाप मानना नहीं चाहता, कोई अपनी गलतियों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तुम किसी को भी टोक दो, रोक दो, डिसिप्लिन करो, वो इमीडिएट रिएक्ट करता है, बिकॉज हार्ट इज डिसेप्टिव। हृदय में छलना है। अनुशासन पसंद नहीं करता मनुष्य। जब तक मनुष्य टूटकर ईश्वर के पास नहीं आएगा कि मैंने गलत किया, मैं सजा का हकदार हूं, मुझे पनिशमेंट का जगह में मैं खड़ा हूं, मैं दर्द में हूं अपने ही गलतियों के कारण, मैं पीड़ा में हूं क्योंकि मैंने ही ये पाप किया है, मैं बुरे दिन में फंसा हुआ हूं क्योंकि मैंने ही ये निर्णय लिया है। और जब तुम पुकारो, हैव मर्सी, God have mercy, I am dying. God have mercy, I am hopeless. God have mercy, I cannot see a way out. जब तुम टूट के पुकारते हो, जब तुम पीसे हुए मन से पुकारते हो, then comes the mercy of God. जब अपने सिचुएशन में तुम बेचैन हो जाते हो, तड़पने लगते हो, जब तुम चिल्लाओगे, पुकारोगे, उसकी दया तुम पर आएगी। Psalm 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का क्या करता है? क्या करता है? जोर से क्या करता है? उद्धार करता है। जब तुम टूट के आते हो, जब तुम पीस के आते हो, तुम्हें क्या करता है? उद्धार करता है। तुम निरंतर बीमार पड़ रहे हो, डॉक्टर दिखा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, निकल नहीं रहे, जब तुम टूट कर आओगे, पीस के आओगे, वो तुम्हें उद्धार देगा। तुम सब कुछ किए, तुम्हारा बेटा सुधर नहीं रहा, बिगड़ता ही चला जा रहा है, सच्चाई पे आ नहीं रहा है। जब तुम टूट के आओगे, पीस के आओगे, तुम्हारे बेटे का उद्धार आएगा। तुम्हारा पति बदल नहीं रहा, वही कठोर मन, वही कठोर स्वभाव, या तुम्हारी पत्नी बदल नहीं रही, वो जिद्दी स्वभाव, वही रिबेलियस हार्ट। जब तुम टूट कर आओगे, जब तुम पीस कर आओगे, ईश्वर तुम्हारे समीप पाया जाएगा, तुम्हारे निकट पाया जाएगा, और वो तुम्हारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। शायद तुमने मेहनत नहीं किया और तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ, तुम्हें फेल होने से कौन बचाएगा? जब तुम पीस कर आओगे, तुम टूट के आओगे, उसका अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ा देगा। तुम बार बार इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो, लेकिन जॉब नहीं आ रहा, तुम रो रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुम अफसोस कर रहे हो, लेकिन तुम जब टूट कर आओगे, तुम जब पीस कर आओगे, तुम्हारा उद्धार आएगा। We need this mercy of God. टूटापन क्या है? टूटापन खुद पे यकीन नहीं करता, टूटापन खुद को क्रेडिट नहीं देता, टूटापन अंगीकार करता है मैं दुर्बल हूं, मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुआ, मैंने सब सही नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, जैसे मुझे चलना चाहिए था ईश्वर, मैं वैसे चला नहीं, मुझे जैसे अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए था, मैंने बड़ा नहीं किया। Insufficiency, inadequacy, incompetency, weakness, limitation, failureism, losses. तब तुम्हें क्या चाहिए चर्च? Mercy of God. परमेश्वर, मेरे आर्थिक स्थिति बदल नहीं रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, घर चल नहीं रहा, हाथ मार रहा हूँ, पाँव मार रहा हूँ, चीज बदल नहीं रहा। What do you need? Mercy of God. यहाँ जितने जन बैठे हैं, एक एक जन को ईश्वर की दया की जरूरत है। हर चीज हर समय हम सही तरीके से नहीं कर पाते, हम दुर्बल है, हम इग्नोरेंट है, हम हर चीज एग्जैक्टली होली स्पिरिट के अलाइनमेंट में हर समय नहीं कर पाते, नहीं तो बेनिहिन गिरता नहीं। He also needed mercy of God. दाऊद गिरता नहीं, he also needed mercy of God. Church,
तुम्हारे बहुत सारा स्थिति बदल नहीं रहा, क्योंकि तुम उस दया के पास पहुंच नहीं रहे। तुम शायद शैतान से खूब लड़ रहे हो, क्योंकि ये वॉरियर चर्च है। तुम बहुत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन शैतान भाग नहीं रहा। शैतान ऐसे तुम्हारी स्थिति को छोड़ नहीं रहा, चीज बदल नहीं रहा, और तुम रोज जाके एक बंद दरवाजे के सामने अपना सिर ठोक रहे हो। तुम्हें अंगीकार करना है, मैंने गलती किया, मैंने अपने जवानी में वो पाप किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे विवाह का द्वार बंद है। आई नीड द मर्सी ऑफ गॉड। चर्च, यू नीड मर्सी ऑफ गॉड। तुम्हें परमेश्वर की दया की जरूरत है। तुम प्रार्थना करवाते जा रहे हो, उपवास करते जा रहे हो, दशवांश देते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी में चंगाई फ्लो नहीं हो रहा। यू नीड मर्सी ऑफ गॉड। तुम्हें दया की जरूरत है। तुम्हारा परिवार तुम समेट नहीं पा रहे, बिखरता चला जा रहा, अलगाव है, झगड़ा है, लड़ाई है, प्रेम नहीं है। Your family needs mercy of God. Church, यहाँ जितने जन बैठे, including me, I need mercy of God. जब ये mercy आता है, हमारे पापी होने के बावजूद ये हमें छुड़ा लेता है। चर्च, दुर्बल होने के बावजूद भी हाथ थाम लेता है। चर्च, सजा के हकदार होने के बावजूद भी ये दया हमें माफ कर देता है। ये है ईश्वर की दया। You do not qualify, but His mercy delivers you. Church, we all need mercy of God.